Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 4 and the name of our chapter is matter and its characteristics. Today we are going to talk about the mass, and the lecture is lecture number 5. So my dear students, let's quickly start with the recap. So in the previous lecture we discussed about different फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे कि हमने पढ़ा मास के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, इसके अलावा कंडक्शन के बारे में. सो दीज आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सो व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? एग्जांपल्स आर and the physical properties are basically those properties which we can sense by our 5 senses or which we can tell by our 5 senses. So these are mass, volume, conduction, ability to conduct electricity and heat, and then comes the volume. So these are different properties, physical properties of matter. So now is the time for an activity. Here look at 2 balls. This ball is made up of plastic, whereas this is a metal ball. So size में आपको दोनों balls जो है exactly similar लग रही है. Now quickly tell me, what is mass? Mass is the amount of matter in an object. So क्या इन दोनों balls में amount of matter जो है वो similar है? Is it similar? So are mass and weight for objects same or different? So mass और weight जो है it is different. Mass different होता है, weight different होता है, because mass जो है इस बात को जरा आपने गौर से समझना है, ठीक है. बेसिकली मास जो होता है वो किसी भी चीज के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर होती है, वेयर एज वेट जो है इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब मैं आपको इन बॉल्स के साथ साथ आपको लाइव एग्जांपल देती हूं. मेरे पास 2 बिल्कुल सिमिलर बॉटल्स हैं. दोनों में फर्क क्या है कि अमाउंट ऑफ मैटर इस बॉटल में ज्यादा है और इस बॉटल में कम है. वेट की बात मैं नहीं कर रही. I am talking about the amount of matter. You can see that everything around us is matter. सब कुछ मैटर से बना हुआ है, तो इसका मतलब है जो पानी इस बॉटल के अंदर मैंने फिल किया है दैट इज ऑल्सो मैटर है. ठीक है, सो दिस बॉटल इज लेस देन हाफ, आधी से भी कम है, whereas this bottle is full. So obviously the amount of matter, the amount of water is more in this bottle and less in this bottle. अब आप कहेंगे कि वेट भी तो यही है, इसके ऊपर वेट ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है. नो, वेट वेरिएबल होता है. मास जो है वो सिमिलर रहता है चाहे आप कहीं भी चले जाएं. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से देख सकती हूं कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा एक्ट कर रही है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम एक्ट कर रही है. इस वजह से आपको इसका वेट ज्यादा फील हो रहा है क्योंकि इसको ज्यादा नीचे खींचा जा रहा है और इसको कम नीचे खींचा जा रहा है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर. ठीक है, और वेट क्यों सिमिलर नहीं रहता? अगर आप स्पेस में चले जाएं तो यू विल बी वेटलेस, आपका वेट 0 हो जाएगा बिकॉज यू आर वेटलेस विदाउट ग्रेविटी. सो ग्रेविटी वेट जो है इट इज अ फोर्स, ये एक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है. ठीक है, इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है जिसकी वजह से इसके ऊपर जो एक फोर्स एग्जर्ट कर रही है दैट इज द वेट, वो वेट है. अमाउंट ऑफ मैटर स्पेस में भी सिमिलर रहेगा. ये बॉटल भरी रहेगी, पूरी भरी रहेगी स्पेस में भी, और यहां ग्रेविटी के साथ भी दिस इज फुल. ये आधी है तो ये आधी ही रहेगी. इट विल नॉट चेंज. अमाउंट ऑफ मैटर विल रिमेन द सेम एवरीवेयर, whereas weight is not constant. weight जो है वो change हो जाता है. So always keep this thing in mind. weight and matter are different. matter और weight जो है they are different. Okay my dear students, now let's quickly move forward. So now let's quickly look at the Islamic perspective, my dear students. So, and it is He who has created the night and the day, and the sun and the moon all in orbit are swimming. So my dear students, अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को जो है वो एक मदार में रखा हुआ है, एक मुनासिब तनासुब के साथ रखा हुआ है. सूरज, चांद, सितारे जो हैं ये अपने मदार में घूम रहे हैं.
So my dear students, in today's student learning outcome, students will be able to compare and sort objects and materials on the basis of physical properties. We are going to talk about mass. So बच्चे जो हैं आज कंपेयर कर सकेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर डिफरेंट चीज़ों को, और इस तरीके से आज हम सिर्फ मास को कंपेयर करेंगे कि कैसे दो सिमिलर लगने वाली चीज़ें जो हैं वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि उनका मास जो है, अमाउंट ऑफ मैटर जो उनके अंदर है, दैट इज डिफरेंट. So my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. How we measure mass of an object? Through a measuring balance. What is the unit of mass? That is kilograms. These are the grams, kilograms, liters. These are the units for mass. These are not the units of weight. Keep this in mind. क्योंकि वेट जो है दैट इज अ फोर्स, तो इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है. So my dear students, let's move forward towards the reading. So we quickly open page number 55 in your science 4 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. So mass, we are talking about mass, which is a physical property of matter. Mass is defined as the amount of matter in an object. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, कितनी अमाउंट है उसकी, दैट इज कॉल्ड मास. फिजिकल, इलेक्ट्रिक एंड डिजिटल बैलेंस मेजर द मास. कोई भी बैलेंस जो है, चाहे वो फिजिकल बैलेंस है, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, दे आर यूज्ड टू मेजर द मास. इट इज जनरली मेजर्ड इन ग्राम्स. इसको ग्राम्स में मेजर किया जाता है, दैट इज अ स्मॉलर यूनिट, और किलोग्राम्स में, दैट इज अ बिगर यूनिट. Many objects, despite of having the same shape and size, have different masses. दो बिल्कुल सिमिलर दिखने वाली चीजें जिनका साइज, शेप सब सिमिलर होता है, दे लुक सेम बट दे हैव डिफरेंट masses. जैसे कि अभी मैंने आपको बॉटल्स की एग्जांपल दी. Although similar to clay and metal in shape and size, wooden brick is the lightest, while metal brick is the heaviest of all. So my dear students, here you can see 3 bricks. This is wooden, this is made up of clay, and this is a metal brick. So तीनों का सेम और साइज और शेप जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, बट इनके अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है दैट इज चेंज्ड. तो सबसे कम मैटर जो है वो वुडन ब्रिक में है, दैट इज व्हाई इट इज द लाइटेस्ट. इसमें अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो वुडन ब्रिक से ज्यादा है, और इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर है, इस वजह से ये जो है सबसे ज्यादा हैवी है. वेट और मास को अब आपने कंफ्यूज नहीं करना. मास जो है वो हमेशा सिमिलर रहता है, इट कैन नॉट चेंज, चाहे आप ग्रेविटी हो चाहे ग्रेविटी ना हो. वेयर एज वेट जो है इट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस विद प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी एंड विदाउट ग्रेविटी. कम ग्रेविटी है, ज्यादा ग्रेविटी है, इट विल चेंज. एंड इट इज अ फोर्स. वेट जो है वो ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेजर नहीं किया जाता, मास किया जाता है. वेट को न्यूटन में मेजर किया जाता है, which is a force. So some objects are attracted to magnets. It is also a physical property. How do you know? तो my dear students, कुछ जो चीजें हैं वो अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट की तरफ. क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी है? Yes, it is a physical property कि ये जो है, ये कुछ चीजें जो है वो अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ. Those are metals, and which some जो है, some objects are not attracted towards matter, which are non-metals. Okay, my dear students, so mass जो है इसको measuring balance से measure किया जाता है, और measure ये किया जाता है कि amount of matter जो है एक object में कितना है, that is measured by a measuring balance, and the amount of matter inside an object is called mass. So it can be measured on a digital balance. इसके अलावा दो बिल्कुल सिमिलर दिखने वाली चीजें जो हैं उनका जो मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर, वो उनके अंदर डिफरेंट हो सकता है. सो दिस इज अ टॉय एलिफेंट एंड दिस इज अ रियल एलिफेंट, एंड एज यू कैन सी कि इनका जो अमाउंट ऑफ मैटर है इनमें डिफरेंट है, और मास इनका डिफरेंट हो जाएगा. इवैल्यूएशन, व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट. हाउ कैन वी मेजर दिस? वी कैन मेजर इट थ्रू अ measuring balance. Or are all objects have same mass? No, all objects do not have same mass.
Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or get it in print from bio teacher. Write down your name and the roll number, then write down what is mass, what is its unit, name the measuring tools used for the mass, measuring the mass. ठीक है, बहुत आसान है, इसको डिफाइन करें, क्या यूनिट है इसका वो बताएं और उसके बाद ये भी बताएं कि किस चीज से इस मास को हम मेजर करते हैं। अब आप इन पिक्चर्स को गौर से देखें। चूज द ऑब्जेक्ट विद मोर मास फ्रॉम गिवन सेट्स। ठीक है, अब सेट नंबर 1 में 2 बॉल्स है, प्लास्टिक बॉल एंड मेटल बॉल। विच बॉल हैज मोर मास? सर्कल दैट। metal ball. Now a watermelon and an apple, which has more mass? Watermelon. Then there are 2 spoons, a metal spoon and a plastic spoon. Which will have more mass? Quickly tell me. Yes, metal spoon it is. Very good. So my dear students, now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do independent activity number 5 given on page number 56. So according to this activity, take an apple and a watermelon, place them on the table as A and B, यानी कि एक को आप A बना लें ऑब्जेक्ट और दूसरे को B. Which of the 2 fruits has more mass? किसका mass ज्यादा है? Hold them one by one in your hands and answer again. How did you reach to your answer? So my dear students, अब fruits का सीजन है, आपने एक एप्पल लेना है और एक वाटरमेलन लेना है। वाटरमेलन आजकल गर्मियां हैं, बहुत आराम से अवेलेबल है और उसके बाद आपने दोनों को टेबल पे रखना है और उसके बाद एक दफा देखकर बताएं किसका मास ज्यादा है। आप दोनों को होल्ड करके भी देख सकते हैं, आपको होल्ड करके भी उनके मास का आइडिया हो जाएगा। आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे कि वाटरमेलन, ऑब्वियसली वाटरमेलन का वेट जो मास जो है वो ज्यादा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वाटरमेलन का मास जो है वो ज्यादा है? Because the amount of matter inside the watermelon is more, that is why it has more mass. So my dear students, for wrap up, mass is the amount of matter in an object. It is measured in kgs and grams and measured by physical and digital balance. Object having same shape and size have different masses. यानी कि same शेप और साइज वाले ऑब्जेक्ट्स का भी मास जो है वो वेरी कर सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम श्योर कि आपको मास के बारे में कंप्लीटली पता चल गया है, व्हिच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ matters. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.